अग्रस्तो कोई महिमंडित पंडिता। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। नीति निपुण सोई परम दया, निरपमगर ढल नीति निपुण सोई परम दया। श्रुति सिद्धांत सोई कपि कोविद रणधीर गोछल छाड़ी भरिया। श्री राम जय राम, जय राम श्री राम, जय राम जय जय। तबाही हो ये सब तबाही हो ये सब जब बहुकाल करिय सत्संग। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम। अतिशय आजादी अतिशय कृपा जाहि बरसो। राम दे यही मार्ग जानिया तब ही जीव जग जब सब विषय विराज। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रवृंद, हम लोग ब्रह्माभ्यास निरंतर कर रहे हैं, अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम लाभ वही होता है जो प्राप्त होकर के कभी घाटा न जिसमें पड़े, कभी टोटा न जिसमें आवे। तो महामंत्र यही है कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, और मानव जी ही परमानंद ऐसे सुख को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में ये अधिकार नहीं है। यानी मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है, मनुष्य अमृत जीवन को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य परमानंद परम प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है। ये साधन की जो प्रणाली है, ये साधन का जो आधार है जिससे साधन हो सकता है, वो मानव शरीर ही है। देवता पुण्य भोगते हैं, वो साधन नहीं कर सकते। मानवेतर प्राणी पाप भोगते हैं, वो साधन नहीं कर सकते। मनुष्य साधन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, और नर से नारायण पद प्राप्त कर सकता है। और साधन वही है
जिससे परमानंद की प्राप्ति हो, परम सुख की प्राप्ति हो, अमरत्व अमर जीवन की प्राप्ति हो, उसके लिए 3 तरह के प्राणी हैं संसार में मनुष्य। क्रिया प्रधान, विचार प्रधान एवं भाव प्रधान। क्रिया प्रधान के लिए सत्संग कैसे होगा? जो संसार में कर्म करने वाले मनुष्यों का बहुमत है। कोई कर्म बिना किए क्षणमात्र रह भी नहीं सकता। तो क्रिया प्रधान बहुमत के आधार का सत्संग चल रहा है। हम सब कर्म करने वाले मनुष्य हैं और कर्म करने से बंधन भी होता है। लेकिन कर्म करते करते हमें सत्संग, सत्य का साथ, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, ये विधा जो बताई जिसमें है, उसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग से भी परम सत्य का अनुभव होता है, भगवत प्राप्ति होती है। नित्य परिश्रमण करते हैं। कर्म कैसे करें? जो हम कर्मों को करते करते उनके कालिक से बेदाग निकल आए। इस पर श्रुति ने कहा, बोली वेद भगवान की, ये वेद का वचन है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष ग्वं समा एवं तो नादते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म कैसे करें? कहते लिपायमान होकर कर्म न करें। कहते भैया जमीन वैसी है, लीप दो लीप दो। गौ के गोबर से लीप देते हैं, जमीन पवित्र हो जाती है। इसी तरह लीप दो, संसार को लीप फेंक दो, चिपको नहीं इससे। लिपायमान होकर कर्म करने से आसुरी संपदा आ जाती है। जैसे मैं, मेरा शरीर है तो शरीरी भी तो हुए मेरे। तो मैं मेरा जो है ये क्या होता है? ये हमारा जड़ता से संबंध तादात्म्य कर देता है। जड़ता माने अज्ञान से, अविद्या से, नासमझी से, माया से। तो शरीराभिमान, देहाभिमान, ये सब अनर्थों की जड़ है। देहाभिमान कैसे छूटता है? तो हमारे आपके 3 शरीर, संचय, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों शरीरों से अपने लिए कर्म न करते हुए, क्योंकि अपने लिए करेंगे तो देहाभिमान तो और दृढ़ हो जाएगा। ये कर्म हम सारे विश्व के प्राणियों के हित के लिए निष्काम भाव से करने लगे तो हमारे सुख प्राप्त करने की इच्छा, सुख भोग की इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी। और निष्काम भाव से करने पर हमारे अंदर कामना, वासना, ममता, अहंता ये मिटने लगेगी। जब हम अपने लिए कर्म करते तो संकीर्णता के क्षेत्र में हम आ जाते हैं। हमारा शरीर तो हमारे संबंधी भी हुए। तो मैं मेरे में जब हम करते हैं तो इसे वेदांत की भाषा में परिच्छिन्नता कहते हैं। छोटा अपने को बना लेना, सीमित दायरे में अपने को आबद्ध कर देना। जब आप वादों विवादों से उठ करके आगे चले तो समझो आपको कन्हैया बुला रहा है, भगवान बुला रहे हैं। भगवान के बुलाने बताएं संकेत। जब आप अपने शरीर के लिए ही नहीं, अपने प्यारे घर के लिए भी सबकी सेवा करो तो समझो भगवान बुला रहे हैं। केवल अपने ही लिए टीम टाम में लगे रहो तो भगवान बुला नहीं रहे। वासना कामना में तुम आबद्ध हो रहे हो।
और एक बात, माता पिता या भाई बंधु जो भी हैं उनको कैसे सेवन करो, सेवा, तो आपका योग बन जाएगा और आपको चर्चा से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्म योग में जो आपका यानी जिसका जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है। जैसे माता पिता का अधिकार है बच्चे सेवा करें, शिष्य का अधिकार है गुरु का शिष्य सेवा करें, तो गुरु का कर्तव्य होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है। यानी अधिकार के साथ कर्तव्य की संगति साथ ही लगी रहती है। वो माता पिता वही वास्तव में है। कहते हैं, भागवत में आता है कि वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो मित्र मित्र नहीं है, जो अपने प्रेमी को, अपने पुत्र को, वो पत्नी पत्नी नहीं है, जो अपने पति को सबके लिए लग जाएगा, या वो पति पति नहीं लगेगा सब पर ही। जो अपने शिष्य को, पुत्र को, स्वामी को या जो भी संबंधी हैं उनको संसार की वासना से, संसार के अटैचमेंट से, जो कि अनर्थों का मूल है, अविद्या का मूल है, उससे हटा करके, अब गुरु गुरु नहीं है जो संसार की बातें करे, अपने शिष्य का कल्याण न करे, ऐसे गुरु को भी नरक होता है। ऐसा न समझो गुरु बन गए तो सर्टिफिकेट मिल गया मुक्ति का। कहते हैं, हर शिष्य धन शोक हर, हर शिष्य धन शोक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। भागवत में आता है, गुरु न सास्यात्, वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य के अज्ञान को, अविद्या को दूर करके उसके आत्मस्वरूप का बोधन करा दे, भगवत प्राप्ति न करा दे, वो गुरु गुरु नहीं है। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है। इसका अर्थ कर्मयोग कब सिद्ध होता है? यानी कहने का तात्पर्य है, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, अपने अधिकार का त्याग करना, ये कर्मयोग का महामंत्र है। और इससे आप संसार में जगमगाएंगे सूर्य जैसे। यानी अपने अधिकार त्याग करने से आप असंग होंगे और अपने लिए आप उपयोगी हो जाएंगे, बोले धर्म की। और संसार में त्याग की रक्षा करने से आप संसार के लिए प्रिय हो जाएंगे। तो संसार के लिए भी आप अनुकूल हो गए, अपने लिए भी अनुकूल हो गए। और अपने लिए करेंगे तो आप बंधन में पड़ जाएंगे। इसे लोग उल्टा समझ ही नहीं पाते, आज तक तो समझ नहीं पाते। हम हमारी उन्नति, अरे उन्नति होनी चाहिए, जो कौन कहता नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी अपनी करोगे तो छोटे दायरे में रहोगे तो कर्मयोग थोड़े ही होगा। कर्मयोग होगा जो सर्वरूप परमात्मा जो जगत है इसके सबके हित के लिए कर्म करोगे तब। स्वार्थी व्यक्ति तो घर में भी अच्छा नहीं लगता। जो आदमी ज्यादा स्वार्थी होता है, पेटू, तो घर में ही लोग कहते बड़ा महाराज पेटू है।
पेटू घर ही में अच्छा नहीं लगता, यानी सकामी आदमी घर ही में अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे माता के दो बच्चे हों, एक बच्चे को माता जो लावे बिचा खा ले, जो पहनावे पहन ले, तो माता क्या कहती, वाह बेटा बहुत बढ़िया है, जो हम उसे खिलाते हैं खा लेता, और जो पहनाते पहन लेता, परेशान नहीं करता, मेरा बेटा सरमन है और मेरी सेवा भी कर देता है। और जो बेटा कहे नहीं माता ये नहीं, ये सूती कपड़ा नहीं लेंगे, रेशमी कपड़ा लाओ, रेशमी बेबी चमकने वाला लाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर वो माता ले आए, देखो नहीं माता हमारे लिए चांदी की थाली लाओ, पीतल वाली में नहीं खाएंगे। तो माता शायद बेचारी सक्षम होगी, ले भी आप खिला भी दे, लेकिन कहेगी मन में यही, जब बेटा है तो मेरा, लेकिन ऐसा कुंभकर्ण है कभी तृप्त ही नहीं होता है। और उस बेटा के लिए माँ राजी होगी जो निष्काम है। और भगवान भी माता है, वो तो माता की माँ है, पिता के पिता, भगवान गुरुओं के गुरु है, तो भगवान भी उसी से राजी होते हैं। जो सुख आया दुख आया, लाभ आया हानि आई, अनुकूलता आई प्रतिकूलता आई, वो जानता है ये भगवान की ओर से आ रहा है, मंगलमय विधान से, वो खुश रहता है, भगवान उस पर खुश हो जाते हैं। इसलिए आपको परमात्मा मिलेंगे, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि आप निष्काम सेवा शुरू कर दो, यानी आप अपने त्याग का बलिदान करो, दूसरे के कर्तव्य की उसका रक्षा करो। यानी आप पिता हो तो इसलिए नहीं हो, आप पुत्र हो तो इसलिए नहीं को आप पिता के लिए हो, आप पुत्र इसलिए नहीं कि पिता तुम्हारे लिए है, माता तुम्हारे लिए है, भाई तुम्हारे लिए है, या तुम पति हो तो इसलिए नहीं पत्नी तुम्हारे लिए है। देखो तुम पत्नी के लिए हो, तुम पिता के लिए हो, तुम माँ के लिए हो, तुम गुरु के लिए हो। तुम ये देखो माँ मेरे लिए, उल्टा क्यों बोलते हो? पिता मेरे लिए, गुरु मेरे लिए, बड़े अहंकारी हैं। तो क्या है, देने से क्या होगा, तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। और इनसे तुम न लेना चाहो कि पिता मेरे लिए, माँ मेरे लिए, पत्नी मेरे लिए, तो क्या होगा कि बंधन में पड़ जाओगे। और तुम सबकी निष्की सेवा करो, बंधन होगा नहीं। बंधन कब होता? जब व्यक्ति अपने शरीर और अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करता तब बन जाता है, और जब अपने स्वार्थ अपने लिए न करे तो बंधन होगा ही नहीं। इसलिए भगवान बोले, ये पहचान आज सत्संग में है निष्काम कर्मियों की, कि भगवान कब आपको बुलाते हैं। यानी भगवान की ओर से घंटी आती है, बुलावा आता है, वो आवाज कोई कोई समझ पाते, सब जान नहीं पाते हैं। जब आपका मन परिवार की सेवा में लगे, अपने उसमें ना उतना लगे जितना परिवार को सुखी करने में लगे, तो समझो भगवान बुला रहे हैं। और परिवार की अपेक्षा जब मोहल्ले में अब भगवान बढ़ रहे, सर्व माने ईश्वर होता है, सबकी सेवा का अर्थ होता परमात्मा की सेवा। भगवान बोले देखो वेदांतिक स्वरूप का प्राप्त हो जाता है, भगत को भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जो सबके लिए जीता उसे भगवान मिल जाते हैं। हाँ जी, देखो परहित बस जिनके मन, परहित बस जिनके मन, तिन कहाँ कछु दुर्लभ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। पर उपकार बचन मन, पर उपकार बचन मन,
संत सहज स्वभाव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय। लेकिन हम समझते बेटा हमारी बात माने, बेटा सेवा करे, गुरु चाहते चेला हमारी सेवा करे, सबका दे मेरी सेवा करे। इसका उल्टा कर दो, हम सबकी सेवा करें तो योगी और तुम चाहो जो हमारी सेवा करें तो तुम भोगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ठीक है, अपना कर्तव्य सब पालन करें वो तो बढ़िया बात है। सोए सोए कर्मण्य भरता संसिद्ध लभते। आज झगड़ा क्यों है सास बहू का? आज झगड़ा क्यों देवर जेठानी का? आज झगड़ा क्यों है भाई भाई का? वो सब लेना चाहते हैं, देना चाहते ही नहीं। और जहाँ देना चाहते हो झगड़ा हो ही नहीं। क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा लेने में देने में कुछ है ही नहीं। आराम से आप देते रहो, सेवा देते रहो, सेवा देते रहो। लेने की इच्छा मत कीजिए। आप लेने की इच्छा करोगे, एक बात है, लेने की इच्छा करो तो हो सकता मिल भी जाए, हो सकता अंगूठा दिखा दिया जाए। बोलो सच्चिदानंद, तुम्हारे मांगने से मिल ही जाएगा क्या? इसलिए भगवान बोले सुनो, तुम सब चाहो कि हमें मिल जाए तो भी कहाँ मिले, लेकिन तुम्हारा कर्म सेवा करने का अधिकार तो है। लेकिन तुम्हें फल मिल जाए वही ये कोई गारंटी थोड़ी है। कर्मयोग की चतुष्टि कौन है? कर्मण्य बाज का रस्ते माँ फलेश कदाचन। हे अर्जुन 50-50 करो। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाते है, गीता द्वैत बुद्धि भगाते है। हरि से सभी को मिलाते है, गीता हरि से सभी को। तब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से कि जब तुम कुछ चाहते हो, कामना होती है तुम्हारे अंदर, फिर क्या होता है? कामना हुई, निष्कामता अगर जीवन में नहीं है, सकामता है तो ममता और कामना, निष्कामता रहने कामना सकामता आएगी। कामना, आसक्ति और अहंकार और क्या आएंगे, राग द्वेष, ये सब पैदा हो जाएंगे। सकामता में सब राक्षसी दुर्गुण पैदा होंगे और निष्कामता में सब दैवी संपदा पैदा होगी। दैवी संपदा मुक्ति देने वाली है, गीता की बात। और आसुरी संपदा महाराज बंधन की हेतु है। इसलिए हमारे भगवान श्री राम जी सब निष्काम भाव से कार्य करते हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान निष्काम भाव से कर्म करते हैं। और जितने संत महात्मा दुनिया में हुए, उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ जातिवाद संप्रदाय वालों के भी नहीं, उन्होंने सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया है। आज उनके नाम जगमगा रहे। और जो अपने अपने में घुसे बैठे रहे, महाराज वे कूड़ा करकट बन गए। चाहे जितने उन्होंने पैसा इकट्ठे कर लिए हों, चाहे उनके जितने बाल बच्चे हो गए हों, लेकिन उनका आज दुनिया में नामो निशान मिट गया। और जो योगी रहे चमक रहे, दयानंद चमक रहे, रामकृष्ण परमहंस चमक रहे, विवेकानंद चमक रहे, विनोबा भावे चमक रहे। देखो सभी संत चमक रहे हैं। वेद व्यास, अरे कौन क्यों झुके हैं? क्यों? उन्होंने सबके लिए काम किया है। उन्होंने केवल अपने परिवार, अपने शरीर, अपने लिए न हो करके सबके लिए किया है। तो सबके लिए जब तुम काम करो तो समझो तुम्हें कन्हैया बुला रहा है, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। बड़ी निष्काम कर्मियों की बड़ी महती प्रशंसा है। भगवान गीता में तो कहा है, अगर निष्कामता थोड़ी भी जीवन है तो बड़ा आनंद आएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया हमारे लोग कहते हैं हमें दीक्षा दे दो,
हम तो यही दीक्षा दे रहे हैं, कोई मंत्र जंत्र नहीं सुना रहे, यही दीक्षा है, सब बोला करो रोज, मेरा कुछ भी नहीं है। ये दीक्षा है, मंत्र दीक्षा महामंत्र है, इससे सब और भगवान दिखने लग जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं है बोला करो रोज, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए रोज बोलो, और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, बड़ा महामंत्र है। और जो मिला है तो किसी नारायण प्रभु से मिला है, वो उसका है। और क्यों मिला है? सबकी सेवा के लिए मिला है। इसमें सारा वेद वेदांत कर्म योग सब इसमें आ गए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, वाकई में कुछ भी नहीं है। कर्मयोग की दृष्टि से देखो, संसार दुनिया ने बनाया तो तुम्हारा क्या है? कर्मयोग की दृष्टि से परमात्मा ने बनाई दुनिया, मैंने आपने तो नहीं बनाई है? तो मेरा तुम्हारा वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं तो तुम्हें फिर चाहिए क्या? क्या दूसरे के माल बेईमानी करोगे? बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं है मेरा, न शरीर है न संसार है, तो कौन है? भगवान है आपके। मेरा कुछ बन नहीं तो आपको ममता समाप्त हो जाएगी, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो ममता से कामना पैदा होती है। तो सत्संग कहता है, ये ब्रह्म विद्या बोल रही है कि प्राप्त की ममता छोड़ो, अप्राप्त की कामना छोड़ो। बोलो धर्म की। तो ममता कामना छूट गई, लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो भी करना है विराट प्रभु की सेवा करना है या समाज की सेवा करना है। तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहता, आप अकिंचन अचाह हो जाएंगे। अकिंचन अचाह होने में आप असंग हो जाएंगे, अपने लिए उपयोगी हो जाएंगे, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यानी इससे अहंता भी मर जाएगी, उधर ममता भी मर जाएगी, और इधर कामना भी मर जाएगी। तो प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना छोड़ो, अपने अंदर की अहंता छोड़ो। ये महामंत्र है, अजपा गायत्री है। आप मुक्त हो गए। रोज बोला करो मेरा, वाकई में कुछ भी नहीं है। दुनिया किसने बनाई? हमने आपने बनाई। क्यों कहते हो कि मेरी है? ये संसार परमात्मा का बनाया। श्रुति कहती है ईशावास इदम सर्वम, ये ईश का बसाया हुआ सारा संसार है, मेरा आपका है। इसलिए भगवान बोले, अब इस मंत्र दो चार आप सुनो गीता के। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, हाँ ये जो है, हाँ परिमाण मतलब कर्मयोग का आ रहा है। हाँ, भगवान बोले जितना तुम बृहद की ओर चलते उतना ईश्वर के पास आप पहुंच रहे हो। क्यों? संसार, भगवान बोले मैंने संसार की रचना की, और देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों का भी उनके कर्मों के अनुसार उनका निर्माण हुआ। मैंने कहा भाई देखो एक काम करो, तो कर्मयोगी तुम हो जाओगे और तुम्हें सिद्धि हो जाएगी। देवताओं से कहा तुम मनुष्यों के लिए वर्षा करो, सेवा करो, जैसे पृथ्वी माँ गोद लिए। देखो सब देवते ही तो हैं, सेवा निष्काम कर रहे हैं। इसका अर्थ भगवान की सृष्टि में जितने देव हैं हमारी आपकी निष्काम सेवा में लगे हैं। तो हम लोगों को भी इनकी निष्काम सेवा करना चाहिए। तो क्या होगा? परस्परम भावयंता, ऐसे परस्पर भाव करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और नहीं करोगे तो कर्जा चढ़ेगा। निष्काम कर्मयोग में हमारा आपका जन्म क्यों होता है? लेने देने के कारण। तो सबकी सेवा करो,
सेवा लो नहीं तो कर्जा पुराना बंद हो जाए, और लो नहीं तो नया होगा नहीं। आप राग से मुक्त हो जाएंगे, आप वीतराग हो जाएंगे। वीतराग केवल घर से भाजने में, केवल वेदांत का चिंतन करने से होते हैं, ठीक बात होते हैं, लेकिन ऐसे आप करेंगे तो पुराना राग सेवा कर दिया खत्म हो गया, नया राग पैदा हुआ, आप वीतराग हो गए। इसलिए भगवान बोले स्थान भोगान हिव देवा दासंते यज्ञ भाविता तय दत्ता प्रभाव यो भुगते स्त्रीने वसा। जो इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा नहीं करते, संसार की वस्तुएं कामनाओं से भोगते हैं, भगवान बोले वो महाराज, हाँ स्तेन माने वो चोर हैं, चोर। इसलिए जिसका सकाम वाले जितने हैं सब चोर हैं, और इतने चोर हैं आज दुनिया में। भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार क्यों फैला है? सकामी महाराज हजारों लाखों हैं, 1000 में निष्कामी शायद 1 ही 2 है। बात बाकी सब हमें लाओ, हमें सुख मिले, हमें पैसा मिले, हमारा सही। बारे रावण तुम है, और तुम इसको उल्टा कर दो सबको मिले। बस सत्संग यही तो है। अब सत्संग क्या है? लेकिन तुम छोड़ थोड़े सकते भैया। यज्ञ शिष्टा मतुहांति ब्रह्मान किल विषय। जब सबके लिए कार्य करते हो और उसको शेष जब है बचा हुआ आप पाते हो तो उसे यज्ञ कहा जाता है। और वो अपने लिए पकाते हैं, शेष से अन्न बचे हुए अन्न को पाते हैं, वो तो अमृत को पाते हैं। और अपने लिए ही पकाते हैं कि मैं मेरे लिए महाराज पाप को खाते हैं। ये एक सकामी आदमी राग द्वेष से रहित हो नहीं सकते, कामना वासनाएं इनको कभी छोड़ नहीं सकती, लाखों जन्म में ये मुक्त नहीं हो सकते। धन्य है वो जिनके जीवन में निष्कामता रूपी देवी ने पदार्पण किया है, क्योंकि वे अनंत का दर्शन, अनंत को प्राप्त करेंगे। और कहते यज्ञ जो मैंने रचा है, इस यज्ञ से क्या होता? अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार श्रेष्ठ चक्र चलता है। तो जो निष्काम सेवा नहीं करते तो भगवान भी निष्काम रूप से बरस रहे। ऐसा नहीं भगवान बरसते हों तो केवल संतों को ही बरसते हों, भगवान सबके लिए बरस रहे हैं। हाँ, भगवान कहते सबके लिए कार्य करते हो वो मेरे लिए हो जाता है, अपने लिए करते हो वो परिचिता अज्ञान है, उससे तुम्हारा बंधन पर बढ़ता है। भुंजते तो हम पापाय पचंत्यात्म कारणात्। तो भगवान बोले ये कर्म जो है प्राणी संपूर्ण उत्पन्न होते हैं। और यज्ञ माने सबके लिए कर्म करना यज्ञ है गीता में, और अपने लिए कर्म करना भोग है गीता में। तो गीता में भोगी जनी कितने बैठे हैं? हम तो जानते भैया सब भोगी इकट्ठे हो गए, तभी हाहाकार दुनिया मच गया, भोगियों की बदबू आ रही है संसार में। एवं प्रपत्य चक्रम, ये निष्काम भाव से जो सेवा नहीं करते, भगवान बोले मनमाना बरचते हैं, वे अघायु हैं, वे महापापी हैं, परद्रोही परदाररत। कैसे पापी हैं? दूसरे से राग, क्यों सकामता में राग द्वेष पैदा हो जाएगा? परद्रोही परदाररत, दूसरे की स्त्री को देख करके उनके कुवासनाएं हैं। परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद, दूसरे के धन को अपहरण करते हैं, अपवाद करते हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य के रूप में जानवर हैं। तो आज कितने जानवर हैं जो दूसरे की जमीन, दूसरे का धन है, दूसरे का सत, दूसरे की स्त्री, दूसरे की संपत्ति, उसके लिए बैठे हैं। भगवान बोले ये मनुष्य नहीं है, ये जंतु हैं। और सकामी, वासना वाले, आसक्त, ममता, कामना से जो युक्त पुरुष हैं, भगवान बोले ये बंधन में पड़े हुए हैं और ये संसार को एक प्रकार से अशांति पैदा कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोले वो अघायु पापी भी हैं और अपने भोग ऐश्वर्य में पड़े रहते हैं, शरीर के पोषण में। भगवान बोले नंबर 1 के हरामी भी हैं। बड़ी गाली दे रहे हैं। अघायु इंद्र रामा मोगंग पार्ष जीवती। ये प्रथा अर्जुन की माँ बड़ी तपस्विनी थी,
तू तपस्विनी माँ का पुत्र मेरी बात समझ ले, इस सकामी वासना वाले जितने भी सकामी पुरुष हैं इनके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बड़ी महाराज मार हो रही है। यस्मात् परिप्रेक्षात् मानवा आत्मनिर्भत संतस्त कार्यम न विद्यते। भगवान बोले देखो एक बात है, ये निष्काम कर्म योग ठीक है सबके लिए, वो तो कर्म योग है क्योंकि उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। यदि विचार प्रधान तो वेदांत का ज्ञान आ जाता है, भाव प्रधान तो शरणागति होती है, तो ये ग्रैंडफादर निष्काम कर्म योग। लेकिन एक बात जरूर है, जो आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही जो रति है, संतुष्टि है, संतुष्टि है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई यज्ञ दान जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका वो पूर्ण सिद्ध पुरुष हो गया है, यानी तृप्त हो जाता है। चाहे उसे भोजन मिल जाए, बिना भोजन के तृप्त है वो। और कहते हैं संतुष्ट हो जाता है, थोड़ा धन मिल गया है, अपमान मिल गया, संतुष्ट भी है वो। और जो भोजन मिल गया वो तृप्त भी है। उसका विवाह नहीं हुआ, वो बिना, जैसे स्त्री पुरुष में अपने रति होती, वो उसे कोई रति भी नहीं, वो ब्रह्माभ्यास में अपने रति में मस्त है। उसके लिए न यज्ञ करना है, न कोई दान देना है, न कोई कर्तव्य करना है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृते नाथो ना कृते नेह काश्चन न सर्वभूतेषु कस्य दत्तपाश्रयः। उस महापुरुष में न करने से कोई प्रयोजन है, न करने से भी कोई प्रयोजन है। वो आत्मकाम, आत्माराम, परम निष्काम व्यक्ति साक्षात अपने लिए भी चूंकि असंग हो जाता है, समाज के लिए निष्काम भाव से सेवा करता, उसके लिए उपयोगी हो जाता है और भगवान का प्रेमी भी हो जाता है, परमात्मा से उसकी प्रीति भी हो जाती है। और भोगी व्यक्ति सकामी न तो परमात्मा का भक्त हो सकता है, न समाज की वो सेवा कर सकता है, वो न लोक का होता है न परलोक का होता है। बोली गीता माता की, इसलिए भगवान ने आदेश दिया तस्मात् त्यक्त्वा सत्यम कार्यम कर्म करोतिया समाचार असक्तो ह्याचन परमाप्नोति पुरुषा। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म से भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। और आसक्ति रहित कर्म किसने किए? हम भगवान श्री राम का एक दृष्टांत देते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। यानी प्रसंग आता है कि महाराज श्री जनक ने प्रतिज्ञा की, जब सीता जी 7 वर्ष की हैं, बेटी हैं, उन्होंने धनुष को उठा लिया और लीप दिया। जनक ने देखा किसने उठाया, कौन ने लिपा, बड़े बड़े राजा महाराजा योगी नहीं उठा सके इसको। तो सीता जी बोली पिताजी मैंने से धनुष को उठाया, लीप दिया। जनक जी जान गए ये मेरी बेटी तो है, लेकिन मेरी ये ग्रैंड मदर भी है, यह कोई शक्ति आई है दुनिया की। तो शक्ति शक्तिमान को, यानी कन्या उसको विवाह दो जो शक्ति शक्तिमान की होती है, उचित पात्र हो। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि जो धनुष को तोड़ देगा, मेरी कन्या ने इसको उठाया, इसे तोड़ देगा, उसको मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो महाराज बड़े बड़े इकट्ठे हुए और रावण बाणासुर भी कोई उठा न सके। लेकिन रावण को इतनी आसक्ति है, रावण कहता पहले विवाह कर दो फिर हम तोड़ देंगे, उसे भय है। आसक्ति तो है लेकिन निर्बल इतना है कि उसे अपने बल का भय नहीं है, भरोसा नहीं है। महाराज रावण बाणासुर दुनिया की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई जनक जी बड़े ज्ञानी हैं, उनको खेद हो रहा है। तो विश्वामित्र बोले भैया देखो इनको सबको आसक्ति है सीता जी से, लेकिन भगवान राम अनासक्त भाव के हैं। भगवान राम इसलिए नहीं उठे कि मेरा विवाह हो जाए, बड़े खुश हो जाएं। हाँ, विश्वामित्र ने कहा हे राम उठो राम भंजो भव चापा, मैं आज्ञा देता हूं राम जी धनुष तोड़िए। तो भगवान राम को आसक्ति नहीं है, कामना वासना नहीं उनको है,
उन्होंने गुरु की आज्ञा को कर्ता मान लिया, अपने कर्ता भी नहीं मानते। जैसे अभी आपने सुना कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है। भगवान राम देखो कैसे करके दिखाते, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम उठे और भगवान राम ने सुनि गुरु चरण कहन सिर राबा, अपने गुरु को प्रणाम किया आज्ञा मान के। हर्ष भी नहीं, विषाद नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं, ऐसे कर्म करो। और तड़ा का धनुष तोड़ के फेंक दिया, यानी अनासक्त भाव से कर्म किया। परशुराम जी आ गए, किसने तोड़ा धनुष? भगवान राम बोले किसने तोड़ा? कोई राह होगा जो गुरुओं का आज्ञाकारी होगा, यदि अपना नहीं कहा मैंने तोड़ा, कोई राह होगा। देखिए कहाँ पर कोई कर्तापन का भाव भगवान में है ही नहीं। जबकि परशुराम बोले मैंने इतना पीटा, मैंने ऐसे दुराचारी क्षत्रिय मारे, मैं उनका, लेकिन भगवान राम में कहीं कर्तृत्व का हाँ नहीं। तो भगवान गीता में कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य प्रभु। ऐसे भगवान जो इस पर कर्ता कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से है, नो अटैच आसक्ति भाव से, निष्काम भाव से ऐसे कार्य करते हैं, उन सब के कार्य करते हुए भी वो वास्तव में निष्काम कर्मयोगी समाज के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए उपयोगी हो जाते हैं। प्रेम से बोलो गीता माता की, प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान